नमस्कार। नमस्कार। भारत के इतिहास में कई बड़े-बड़े राजा महाराजा हुए हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जीवन से ये कहानी ली गई है। सम्राट अशोक के राज्य में कई छोटे-छोटे राज्यों के छोटे-छोटे राजा थे। हर साल सम्राट अशोक के जन्मदिन पर वो सभी राजा कोई न कोई उपहार लेकर उनके पास आया करते थे। इस साल जब सब उनके जन्मदिन पर इकट्ठे हुए तो एक राजा ने बोला कि महाराज, इस साल हमने बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार मैं 3 गुना रेवेन्यू इकट्ठा करके आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आया हूँ। एक दूसरे राजा ने कहा कि महाराज, हमने अपने राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को बहुत घटा दिया है और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इसलिए पिछले साल के मुकाबले मैं 6 गुना रेवेन्यू इकट्ठा करके आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आया हूँ। इतनी देर में वो तीसरा राजा अपने स्थान पर खड़ा हुआ और राजा अशोक को प्रणाम करता हुआ बोलता है कि राजा साहब, मेरे क्षेत्र के अंदर तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा और कोई भी फसल नहीं हुई। सब लोगों को अपने घर के अंदर भी खाना पहुंचाना बड़ा मुश्किल हुआ था। ऐसी दुविधा में कोई नया कर लगाना, कोई नया टैक्स लगाना या कोई ऐसी रिकवरी उनसे करना, वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं था। इसलिए हमारे राज्य में कुछ भी नहीं था कि जो मैं आपके लिए मैं लेकर आऊं, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं। राजा अशोक ने बड़ी प्यार भरी निगाह के साथ उसकी तरफ देखा। इतनी देर में वहाँ पे चौथे राजा जी वो खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राजा अशोक जी को उनको कहा कि महाराज, मेरे राज्य के अंदर लोगों ने ऐसी आवाज़ बुलंद कर दी थी, बड़ी माहौल बड़ा खराब हो गया था, कई लोगों को मुझे संभालना पड़ा। उस दृष्टि में जो अशांति फैली हुई थी, उस अशांति को अपने कंट्रोल में लाना ही एक इतना बड़ा काम था कि जिसकी वजह से मैं कुछ भी नया कर नहीं लगा पाया और ना ही मैं कोई आपके लिए भेंट स्वरूप कुछ भी लेकर आ पाया हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सब राजाओं की बात सुन के राजा अशोक अपने मन में वो सोच रहे थे कि किस तरीके से कि जीवन शांति में कहीं व्यतीत हो रहा है और कहीं जीवन के अंदर घोर अशांति है, और वो अपने साम्राज्य के बारे में वो सोच ही रहे थे कि इतने में मगध राज के राजा खड़े हुए। मगध राज के राजा ने कहा कि महाराज, मेरे राज्य में सब सुख शांति है। हमने बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा तो किया, लेकिन लोगों की सेवा में हमने उसको खर्च कर दिया। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए और सभी सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम घर बनाए, पेड़ लगाए, कुएं बनाए ताकि लोगों को पानी भी मिल सके पीने का, और ऐसी कई सुविधाएं हमने खड़ी करने में सारा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया था वो खर्च कर दिया। मेरे राज्य में सभी खुशहाल हैं और आपके जन्मदिन पर आपकी लंबी आयु के लिए सब ने बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी हैं। यही मेरा आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। सम्राट अशोक ने सभी राजाओं को कुछ ना कुछ उपहार दिए, लेकिन मगध के राजा को उन्होंने उठकर गले लगाया और सबसे अच्छा उपहार उन्हीं को दिया। हर देश को चलाने के लिए टैक्सेस लगाने की तो ज़रूरत होती है, लेकिन टैक्सेस से भी अधिक ज़रूरी होता है उस देश की अमन शांति, लोगों में प्यार और लोग अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। ये सबसे अधिक ज़रूरी है।
यही इस कहानी में बताया गया है। अगर आज हम अपने देश की तरफ भी देखें तो आप सबने देखा होगा कि कोरोना काल के समय से लगभग 80 करोड़ लोगों तक हर महीने 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा कि शायद कुछ लोगों की अपने जीवन के लिए अपना आमदन के सोर्सेज शायद थोड़े कम हुए हों, तो इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। अगर लोगों को भी ऐसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि आपको भी जनता की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, तो शायद वो और भी अधिक अच्छा होगा। हमारे बच्चे साईं बाबा के स्कूल पुट्टपर्ती से पढ़ के आए हैं। एक बात मेरे को बच्चों से जानकर बहुत खुशी हुई कि बाबा उन्हें हर साल नवरात्रों के दिनों में एक क्लास को एक ट्रक देते थे और उसमें कपड़े और खाने का सामान उसमें भर के देते थे, और उन बच्चों को एक गांव अलॉट किया जाता था कि इस गांव के हर घर में जाओ, उस घर में कपड़े और खाने का सामान वो देकर आओ। और वो बच्चों में जिस तरीके से सेवा का भाव आया, मुझे लगता है कि ऐसे हर नागरिक के अंदर वो सेवा का भाव आना चाहिए। और हमारी ये कहानी सुन के अगर आपके मन में भी ऐसा सेवा का भाव आए तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।